फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप लोग आइडिया लगाइए कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। पालक पनीर की सब्जी। ये देखिए। तो आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। और मेरे बेटे की फेवरेट रेसिपी है ये पालक पनीर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमने ले ली है पालक। 1 किलो पालक ले ली है और आधा किलो पनीर ले लिया है। तो पालक का सबसे पहले हम जड़ निकाल देंगे और अच्छे से उसको धो लेंगे। तो देखिए कि भाई सावन का महीना है और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप ये पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक धोनी चाहिए, नहीं तो उसमें जो कीड़े लग जाते हैं ना, तो अगर वो सब्ज़ी के अंदर चले गए ना तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो भाई बहुत ही सावधानी से ये सब सब्ज़ियाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने कम से कम 5-6 बार इसको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। एक तरफ हमारी पालक उबल रही है और उसमें मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए हैं। दूसरी तरफ हमने ले लिया है पनीर। पनीर को थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे, नहीं तो उसमें पालक के अंदर फिर जाके गल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही इसका पीस रखा है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। बाकी आप शेप इसको जो भी देना चाहें उस तरीके से काट सकते हैं। मुझे तो ये वाला शेप पसंद था, इसलिए हमने इस तरीके से काटा है। और आज की जो सब्ज़ी बनेगी ना दोस्तों, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप लोग भी अपने घर में ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बार हमने भी बनाई है, लेकिन आज जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसका टेस्ट तो एकदम अलग ही था, क्योंकि मैंने पूरी विधि से ये वाली सब्ज़ी बनाई। तो दोस्तों, पालक और टमाटर हमारा उबल चुका है और उसमें हम थोड़ी सी शुगर डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच के लगभग। और एक बाउल में हमने थोड़ी सी बर्फ़ रख ली है, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है ठंडा। तब हम उसमें निकालेंगे पालक और टमाटर, दोनों चीज़ें निकाल देंगे। इससे पहले आप लोग रीज़न पूछे कि भाई बर्फ़ क्यों डाली, ठंडा पानी क्यों डाला है और शुगर क्यों डाली है, तो मैं इन सारे सवालों का जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप देती जाऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं विधि भी बताती चलूँगी आप लोगों को। दोपहर में कुछ बनाया हुआ था, तो उसी में हमने ये थोड़ा सा तेल और ऐड करके पनीर उसमें हम भून लेंगे। वैसे तो कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ किसी को कच्चा पनीर पसंद नहीं आता, इस वजह से मुझे ना थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। तो जब तक हमारे पनीर फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आप सभी को रीज़न बता देती हूँ कि पालक को हमने ठंडे पानी में क्यों डाला था और बर्फ़ क्यों डाली थी। जी हाँ, इसका कलर अच्छा ग्रीनिश बना रहे इस वजह से मैंने बर्फ़ डाली थी। और ये प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया है और ये गरम मसाले ले लिए हैं। तो दोस्तों, गरम मसाले तो सारे ही लेने हैं आपको, जो भी आपके पास गरम मसाले रखे हों सारे यूज होंगे इसमें। और इसमें हम खड़े गरम मसाले ज़्यादा यूज करेंगे। और ये हल्दी मिर्च धनिया नॉर्मल होता ही है, तो वो तो सारी सब्जियों में लगभग पड़ता ही है। तो हल्दी अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हमारी ये देखिए पनीर भून चुका है। धीरे धीरे हम पनीर को अभी भून रहे हैं, ऑलमोस्ट पकने वाला है। जब तक हमारा पनीर पक रहा है, ये देखिए मेरे शेरी रो रहा है। पालक पनीर खाओगे? पालक पनीर खाओगे? पालक पनीर। दोस्तों, पालक उबालते समय हमने जो शुगर डाली थी उससे मीठापन बिल्कुल नहीं आता है, बल्कि जो पालक का कड़वापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस वजह से हमने 1 चम्मच शुगर डाली थी। तो आप लोग ये मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि ये मीठा पालक पनीर बनने वाला है, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनने वाली है, गरम मसाले के फ्लेवर वाली। तो पनीर फ्राई करने के बाद में हमने जो तेल एक्स्ट्रा तक निकाल लिया है और उसमें थोड़ा सा हींग ऐड किया है और 4-5 लहसुन की कलियां ऐड कर ली है। इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पकाने के बाद में हम उसमें डाल देंगे पिसा हुआ पालक जो हमने उबाल के रखा था, उसको हम डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई, हींग की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये लहसुन प्याज जो हमने अलग छील के रखा है, थोड़ा सा प्याज और लहसुन बचा लेंगे, बाकी वो पीसने के लिए मिक्सी में रख लेंगे। और जो हमने तेल
कटोरी में बचाया हुआ था उसको हम दूसरी कढ़ाई में यानी कि लोहे की कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया है। और याद रखिए हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, प्योर सरसों का तेल, जो घर का बना हुआ सरसों का तेल होता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग कि पालक का जो पानी होता है उसको फेंकना बिल्कुल नहीं होता है, उसको हम पूरी सब्जी में यूज कर लेंगे। तो ये देखिए हम जो गरम मसाले होते हैं सारे खड़े गरम मसालों को हम कूट लेंगे जिससे उनका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। और तेल में हम उनका तड़का लगा देंगे, तेज पत्ता भी डाल देंगे साथ में। फिर हम हींग डाल देंगे, हींग इसलिए डाल देंगे जिससे पचने में आसान रहे। तो और पालक का मतलब फ्लेवर अलग आ जाता है अगर हम हींग और लहसुन, तो भाई बहुत ही ज़रूरी है डालना इसमें। उसके बाद में हमने जो प्याज और लहसुन बचा के रखा था उसको हम तड़के में डाल देंगे और इसको टॉस करेंगे अच्छे से। तो भाई लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाइए आप लोग, इससे होता क्या है कि सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है और भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। और तेल में हम डाल देंगे हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और जो हमने लहसुन प्याज पीस के रखा है। तो हम उसी मिक्सी में बार बार इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि जो भी उसमें बचा हुआ पालक वगैरह है वो सारा हमारी सब्ज़ी में आ जाए, इससे वेस्ट नहीं होता है। और जो हमने टमाटर उबाले थे वो भी हम बाद में पीस के डाल देंगे इसमें। और जो हमने पालक भून के रखी थी अलग, उसी में हम थोड़ा सा जो पानी वानी है पालक का बचा हुआ वो हम ऐड करके थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसी कढ़ाई में डाल देंगे। तड़का जब हमारा पक जाता है पूरा, लहसुन प्याज गरम मसाले सारे पक जाते हैं तो हम पालक का पानी डाल देते हैं और पनीर को ऐड कर लेते हैं उसी में। और अब हमारी सब्ज़ी अच्छे से पकनी चाहिए भाई। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि पनीर का जो गुत्था गुत्था सा बन गया है वो सारा हमारा जब इसमें मिक्स हो जाएगा कढ़ाई में तो सब अलग हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे छोले मसाला, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। फिर गरम मसाले डालेंगे पिसे हुए और हमारी सब्जी हो गई तैयार। तो आप लोग आ जाइए डिनर पे एंजॉय करने के लिए। गरम गरम पालक पनीर की सब्जी, चावल और रोटी, सलाद और लस्सी मंगा रखी है। मेरे बेटे ने जब सुना कि भाई मम्मी पालक पनीर बना रही है तो वो लस्सी मंगा लिया। उसको लस्सी के साथ पालक पनीर की सब्जी और रोटी खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने लस्सी भी मंगा ली। तो लीजिए हमारी थाली तैयार हो गई है, शाही थाली। आप लोग भी आ जाइए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसी लगी हमारी ये पालक पनीर की सब्जी, न मानेंगे तो कैसे दिल को समझाएं।